हमारी कोशिका क्या है? कोशिका है हमारी, क्या है? कोशिका है। अभी कोशिका का सबसे ऊपर वाला परत जो है क्या है? कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली है। ये कौन सी है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है इसको, ठीक है। इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, हिंदी में कोशिका झिल्ली बोला जाता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली बोला जाता है। पौधों में इसका कोशिका भित्ति होता है। पौधों में क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। उसको मोटी क्या होता है? उसको मोटी सुरक्षा का जरूरत है। कौन ससुरा जाएगा फोन से बताते लोग, कहाँ हो, कब आना है, इसे मारता रहेगा सब पेड़ों पे, मारता रहता है ना, तो उसको दर्द तो होता है ना। अगर झिल्ली रहता तो फट जाता, झिल्ली रहेगा तो फट जाएगा। इसलिए पौधों को एक्स्ट्रा सुरक्षा की जरूरत होती है, इसलिए उसमें कोशिका भित्ति मिल पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। जानवरों में क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। आप बाजार जाते हो, आप कोई द्रव्य खरीद लिए, चाय ले लिए, अब उसको रखने के लिए एक झिल्ली चाहिए ना। तो भगवान ने इसमें अनेक चीजें हैं, कोशिका में अनेक चीजें रहती है, ठीक है। उसको एक तरह से सुव्यवस्थित रखने के लिए कोशिका झिल्ली को बनाया। क्या बनाया? झिल्ली को बनाया, यानी प्लास्टिक को बनाया, ऊपर से कवर दे दिया ये को कि ये इधर उधर ससुरा भागेगा नहीं, ठीक है। इसमें मेन पहला होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये कौन सा होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बता दिया था हमने कि माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये आत्मश्वसन का काम करता है। इसकी भीतरी दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। और यह क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। इसको पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है गल्जी बॉडी। इसका नाम क्या है? गल्जी बॉडी। ये क्या करता है? परिवहन का काम करता है। ये भी बता दिए थे हमने, क्या करता है? परिवहन का काम करता है, ठीक है। यह परिवहन करता है। उसके बाद गल्जी बॉडी के बाद वैक्यूल्स होता है, सेंट्रोसोम होता है। क्या होता है? सेंट्रोसोम होता है। उसके बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। इतने हमारे चीजें कोशिका में भरी रहती है। क्या भरी रहती है? कोशिका में भरी रहती है। इसको आप याद कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। आप करते हो माइक्रोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, ईआर, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। ऐसे आपको याद कर दिया ना, 4 से 5 बार आप बोलिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लो, बस 4 से 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। अब बोलो माइक्रोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस। ये हमारी कोशिका के अंदर रहते हैं अवेलेबल। हमारे कोशिका के अंदर क्या रहता है? अवेलेबल रहता है, ठीक है। अब हमने वैक्यूल्स की बात कर लेते हैं। वैक्यूल्स की बात, वैक्यूल्स क्या करता है? पानी को स्टोर करता है। क्या ना, किसका स्टोर करता है? पानी का स्टोर करता है। आप एक बात बताओ, आप दिन भर में नहीं पीते हो तभी 5 से 6 लीटर पानी पीते हो ना। अगर एक जगह पानी का स्टोर होता, तो ऐसे पेट में अगर स्टोर होता पानी, तो 5 से 6 लीटर जब आप पानी पीते तो पेटवा फूल के वैसे होता, ठीक है। लगता कि कोई फुला दिया है पंप से कस के, ऐसे हो जाता। टंकी देखे हो ना आप? टंकी आप देखे ही हो, तो टंकी आप देखे हो, तो टंकी देखे हो कि आप तेल जब धरते हो, या मिट्टी का तेल, या 5 से 6 लीटर का एक गीलन होता है, कितना बड़ा सा होता है। अगर 5 से 6 लीटर हमारा पेटवा में पानी आता तो कैसे हो जाता? इतना बड़ा फूल जाता कि ना। लगता है कोनो पंप से हवा को फुला दिया है ससुरा, ठीक है। वैसे ये वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स को हर एक कोशिका में रखा गया ताकि यह पानी को हर एक जगह पे स्टोर कर सके, ताकि एक जगह स्टोर ना होगा। अगर एक जगह स्टोर होगा तो क्या होगा? एक जगह स्टोर होगा तो क्या होगा? वो इधर मुड़ेंगे तो इधर एकदम साफ, इधर जंग करना शुरू कर देगा, इधर मुड़ेंगे तो इधर ढप ढप बाजना शुरू कर देगा। लगेगा कौन ससुरा की फाइटिंग कर रहा है, अंदर फाइटिंग मार रहा है, ठीक है। तो एक जगह पानी का स्टोर नहीं ना है, इसलिए वैक्यूल्स को बनाया गया। हर एक कोशिका में, हमारे शरीर में हजारों लाखों कोशिका है, हर एक कोशिका में एक वैक्यूल्स रहता है जो पानी को थोड़ा थोड़ा करके स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद होता है सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। विभाजन का मतलब ये नहीं कि तोड़ देना, तोड़ता नहीं है वह। उसके ही जैसे, जिसके जैसे उसको निर्देश दिया जाता है, उसके ही जैसे एक शेप का निर्माण कर देता है, उसी को कोशिका विभाजन बोला जाता है। आप जैसे एग्जांपल में समझ जाओ कि जैसे मान लो कि एक गल्जी बॉडी मर गया, किसी कारणवश कोशिका में गल्जी बॉडी की मृत्यु हो गई, तो न्यूक्लियस जो है मुखिया है, ससुरा मुखिया है, तुम्हारा पर्दरवा मर गया, उसके जैसे एक बारी भाई का अपना निर्माण करो, एक जैसा अपना पर्दर बना, ठीक है। तो ये इसके जैसा एक बारी बनाएगा, ये सेंट्रोसोम क्या करेगा? इसके जैसा एक और पर्दर बनाएगा। मुखिया इसको आदेश देगा
न्यूक्लियस क्या करेगा, सेंट्रोसोम का आदेश देगा कि तुम्हारा भैया मर गया, परदरवा मर गया तुम्हारा, उसके जैसा एक वरी बना दे, ठीक है। तो उसके जैसा एक वरी ये क्या करेगा, परदरवा को बना देगा, गोल्जी बॉडी को बना देगा। तो ये क्या किया, कोशिका का विभाजन किया, कोशिका का क्या किया, विभाजन किया, यानी ये कोशिका से एक और चीज बना दिया, ठीक है। कोशिका अगर दूसरी जगह की कोशिका मर जाती है, दूसरी जगह की कोशिका क्या होती है, मर जाती है, तो क्या करता है, ये सेंट्रोसोम उसका विभाजन करके उसी के जैसा एक शेप का निर्माण कर देता है, उसी को क्या बोला जाता है, कोशिका विभाजन। सबसे फास्ट कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ पे होगा, लीवर में। लीवर आप सुने हो ना, लीवर देखे हो ना, लीवर सबसे तेज होता है, सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। कितना, सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है, सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। अगर ससुरा कौन आएगा, छुड़ा इधर से हचाक से मारा, आया ससुरा को छुड़ा हचाक से मारा, तो हचाक से मारा ना, अब मार के खींच लिया, तो आप क्या कीजिएगा, वैसे दाबे दाबे हॉस्पिटल जाइएगा, तो आपको बचने की चांस सबसे ज़्यादा रहती है। जब लीवर में कोनो ससुरा ला के घुसा देगा बढ़िया से चकुआ, जब बढ़िया से घुसा देगा तो उसमें बचने की चांस सबसे ज़्यादा रहता है। ससुरा क्या है, बचने की चांस ज़्यादा रहता है कि उसमें कोशिका विभाजन सबसे तेजी से होता है, इसलिए बचने की चांस ज़्यादा रहती है। ना तो ससुरा को दूसरे जगह से लिया के घुसा दिया, बढ़िया से हचड़ के घुसा दिया, तो आप तो दौरा पर वहीं पर खत्म हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं ससुरा अगर रहेगा, अब वही अगर लिया गया ससुर आप एकदम साफ लीवरे में घुसा दिया, तो आप बचने की चांस ज़्यादा रहेगी, ठीक है। बचने की चांस ज़्यादा रहती है। क्यों बचने की चांस ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लीवर में कोशिका का विभाजन तेजी से होता है, ठीक है। ना तो कोनो अगर घुसियाइले रहा साफ लीवरों में लिया कर हच्चाक से मारेगा, होड़ देगा, उसी में क्या करेगा, होड़ देगा, तो होड़ देगा तो आप बचिएगा ना, बचिएगा साफ हो जाइएगा, उसमें कोशिका बचेगा ही नहीं विभाजन करने वाला, तो आप बचेंगे कहाँ से। तो कोशिका का विभाजन सबसे तेजी से कौन करता है, लीवर करता है। और क्यों अगर ला के घोंप दिया, अगर कोशिका मर गए तो विभाजन तेजी से करके आपको बचा लेगा ही, आप ज़्यादा देर तक जीवित रह सकते हैं। आप हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लीजिएगा, तो दूसरा जगह लिया हाथ जाके से मार दिए तो गए, ठीक है। और सबसे किस चीज में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, ब्रेन के न्यूरॉन में। किस चीज में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, ब्रेन के न्यूरॉन में। किसमें, ब्रेन के न्यूरॉन में। किसमें, न्यूरॉन में। किस चीज में नहीं होता है, ब्रेन के न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। किस चीज में, ब्रेन के न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। किस चीज में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, ब्रेन के न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ईआर है, इस शॉर्ट को, इसको अगर लॉन्ग कोट बताए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट कोट बताए तो ईआर, शॉर्ट कोट ईआर। इसको हिंदी में अंतःपर्दाविक जालिका, हिंदी में अंतःपर्दाविक जालिका। इसमें दो चीजें होती है, इसमें दो चीजें होती है। इसमें कितने चीजें होती हैं, दो चीजें होती है। एक स्मूथ होता है, इसका एक भाग क्या होता है, स्मूथ होता है। इसका एक भाग क्या होता है, स्मूथ होता है, और दूसरा भाग क्या होता है, रफ होता है। क्या होता है, दूसरा भाग क्या होता है, रफ होता है। एक भाग स्मूथ और एक भाग रफ। एक पहला पार्ट स्मूथ और दूसरा पार्ट क्या होता है, रफ होता है। इसमें खुददार होते हैं। इसमें रफ का मतलब समझते हो ना, दानादार होता है। रफ किसको कहते हैं, जिसमें दाना वाना रुखड़ा होता है, ठीक है। ये दानादार होता है, ये रुखड़ा होता है, समझ रहे हो ना, ये रुखदार होता है, ये रुखदार होता है, ठीक है। ये स्मूथ होता है, चिकना होता है, ये स्मूथ होता है, चिकना होता है। इसमें फैट का निर्माण होता है, किसका, फैट का निर्माण होता है। इसको हिंदी में वासा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वासा बोला जाता है। यह वासा का निर्माण करता है, फैट का निर्माण करता है। जो स्मूथ होता है वो किस चीज का निर्माण करता है, फैट का निर्माण करता है, वासा का निर्माण करता है। चर्बी देखे हो ना, चर्बी, वो चर्बी है। ये क्या है, ये चर्बी है। स्मूथ जो है ना, जिसमें वासा और जिसमें फैट या वासा का निर्माण होता है, वो चर्बी है। चिकना चिकना सा रहेगा, आप पकड़ोगे ना उसको तो छिलना शुरू होगा, इतना सा रहेगा, तिल जैसा रहेगा। वही होता है क्या, ये स्मूथ होता है। वही क्या होता है, स्मूथ होता है, जिसमें फैट का निर्माण होता है। दूसरा रफ होता है, इसमें राइबोसोम होता है। क्या होता है, इसमें राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम, राइबोसोम होता है। इसमें राइबोसोम होता है। इसमें कौन सा होता है, राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है। इसमें क्या चीज का निर्माण होता है, प्रोटीन का। किस चीज का निर्माण होता है, प्रोटीन का। इसमें कौन सा चीज का निर्माण होता है, प्रोटीन का। या प्रोटीन का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। ये किस चीज का निर्माण करता है, फैट यानी वासा का निर्माण करता है। इसके अगले